नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। आपने एक किस्से के बारे में सुना होगा। जब देखो 1971 में संभावना थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध स्टार्ट हो सकता है, इंडिया प्रयास कर सकता है बांग्लादेश को लिबरेट करवाने का, तो सैम मेनकशा ने इंदिरा गांधी को साफ साफ बोला, हम हार जाएंगे। इस टाइम अगर हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं, अप्रैल के आसपास का समय था, अगर इस समय हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम हार जाएंगे। देखो, वो जो एडवाइस थी ना सैम मेनकशा के द्वारा, वो स्ट्रॉन्ग रीजंस के आधार पर थी। एक तो देखो, चाइना दूसरा फ्रंट ओपन कर सकता था क्योंकि वो गर्मियों का सीजन था, मानसून सीजन स्टार्ट होने वाला था। सर्दियों में अगर लड़ाई स्टार्ट होती है तो हिमालयाज में बर्फ जम जाती है, तो चाइना के इंटरवेंशन की संभावना रिलेटिवली कम हो जाती है। और देखो, ये भी रीजन था अप्रैल के आसपास लड़ाई नहीं स्टार्ट करने का, क्योंकि इंडियन फोर्सेस बांग्लादेश में जाती और मानसून सीजन में काफ़ी दलदल टाइप का टेरेन हो जाता है बांग्लादेश में मानसून की वजह से, तो ऑपरेशंस चलाने आसान नहीं होते। तो इस प्रकार के रीजंस थे। साफ साफ बोल दिया मेनकशा ने, अभी लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, हम हार जाएंगे। बाद में लड़ाई स्टार्ट की गई सर्दियों में, दिसंबर के आसपास, और हम जीते, बहुत जल्दी जीते। मतलब रेयरली ऐसा देखने को मिला है, नहीं देखने को मिला है कि दूसरे देश ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हों, 93,000 सैनिकों ने एकदम से सरेंडर कर दिया, ऐसा तो कोई किस्सा नहीं देखने को मिला। तो सही रणनीति थी। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर देखो मेनकशा की जगह कोई और ऐसा जनरल होता जो यस मैम बोल देता, यस मैम कर देते हैं स्टार्ट, ऑनेस्ट एडवाइस नहीं देता, तो कितना नुकसान हो जाता। देखो, यही उम्मीद की जाती है ब्यूरोक्रेट से, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं। वो देखो संविधान की शपथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं इंडिया के लोगों को सर्व करने की, ना कि जो पार्टी पावर में है उसके लीडर्स को सर्व करने की। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स की हर बात को मान लेते हैं, यस सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इवन अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी नहीं देते हैं कि जो आपने ये डिसीजन लिया है इसके ये रिपरकशंस हो सकते हैं। कई हैं ऑफिसर्स नहीं बताना पसंद करते, उनको लगता है कि जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो नाराज ना हो जाएं, हमारी पोस्टिंग किसी और जगह पे ना कर दी जाए, या फिर हमें कुछ ऐसी पोस्ट ना दे दी जाए जो उनके अनुसार ज़्यादा इंसेंटिव वाली नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में डीजीपी थे सुबोध जायसवाल, अब ये सेंटर में जा रहे हैं डेपुटेशन पर। इनको देखो, इनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इन्होंने 10 साल तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी काम किया। अब काफ़ी सारी देखो ऐसी खबरें निकल के आई कि ये यस मैन वाले बंदे नहीं थे। महाराष्ट्र की सरकार इनसे बहुत कुछ करवाना चाहती थी, जैसे हमारे बंदे को इन पोस्ट पे आप लगा दो, इनको, इन ऑफिसर्स को आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दो। लेकिन ये जो सुबोध जायसवाल थे ना, राइटर के अनुसार, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, रूल के हिसाब से चलेगा, आप चाहो तो मुझे हटा सकते हो। तो नहीं बनी इनकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे डेपुटेशन पे भेज दिया जाए। तो अब ये डेपुटेशन पे जा रहे हैं सेंटर में। राइटर कहते हैं कोई भी ऑफिसर आ जाए अभी फिलहाल डीजीपी के पोस्ट पर, लेकिन वो इनके जैसा नहीं होगा, ऐसा राइटर की पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद एक बुक का एग्जाम्पल दिया जाता है, गोपाल कृष्ण संकरन की बुक थी, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि 2017 में राजनाथ सिंह, जो उस समय होम मिनिस्टर थे, आज के समय में डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी देते हुए बोला था कि आप यस मैन मत बन जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप जो डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में अपनी ओपिनियन ना जाहिर करो, या फिर आप ऐसे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना बंद कीजिए जो कानून के अगेंस्ट हो। ऐसी बात बोली थी राजनाथ सिंह ने। राइटर कहते हैं इनकी जो बुक है ना, कौन सी, किसकी बुक, ये संकरन जी की, इसकी बुक मसूरी में हर एक प्रोबेशनर को पढ़नी चाहिए।
ताकि शुरुआत से ही वो अपने फैसलों में प्रिंसिपल स्टैंड ले सकें, जैसा कि सुबोध जायसवाल ने किया। महाराष्ट्र का डीजीपी रहते हुए उन्होंने पॉलिटिकल बॉसेस के इलीगल ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। कंक्लूजन में कहा जाता है, अगर देखो आईपीएस ऑफिसर्स या फिर आईएएस ऑफिसर्स खुद ही पोस्टिंग की भीख मांगते रहेंगे, अपनी आत्मा को बेच देंगे पॉलिटिकल क्लास को, तो कोई होप नहीं है देश का गवर्नेंस में सुधार होगा या फिर देश के सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार होगा। ये जो लोग होते हैं ना, यस मैन वाले, ये देश के लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं बल्कि। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यस मैन फेनोमेनन के बारे में। वैसे देखो, आपको बैलेंस आउट करना हो तो बैलेंस आउट भी कर सकते हो। बहुत बार आपने ऐसे ऑफिसर्स भी देखे होंगे ज़्यादा ही एरोगेंट हो जाते हैं। जैसे ब्रिटिश ईरा में ऑफिसर्स अपने आप को एलीट नहीं समझते थे ज़्यादातर ऑफिसर्स। तो ऐसे एलीटनेस की भावना कुछ ऑफिसर्स में आपने भी कभी कभी नोट की होगी शायद। और जनता के दुख और दर्द के प्रति एपैथी, डिसीजंस लेना अपनी विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग, और जो डिसीजंस लिए हैं किस आधार पर लिए हैं, आंसर देने में भी रिलेक्टेंट रहना। अल्टीमेटली देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको पॉलिसीज़ बनानी है। मतलब जो लेजिस्लेचर्स में लोग होते हैं उनका काम है कानून बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव हैं, सरकार में शामिल जो लोग हैं, उनका काम है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो बैलेंस आउट करना जरूरी है आपको अपने आंसर में। अगर गलत आदेश दिए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा तो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देना, विरोध करना कि ये जो आपने आदेश दिया है ये कानून के अगेंस्ट है। अदरवाइज देखो, ये सिविल सर्वेंट्स का काम होता नहीं है। एक बार ऐसा आदेश मिलने के बाद जो कानून के हिसाब से गलत नहीं है उसका विरोध करना कि हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सिविल सर्वेंट्स का काम ये होता है, एक बार अगर सरकार ने आदेश दिया और वो कानून के दायरे में है और सिविल सर्वेंट्स ने अपनी ओपिनियन दे दी जब डिसीजन दिया गया था कि हमारे हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी लीडर्स के द्वारा बोला गया आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर सिविल सर्वेंट्स का काम यह है कि उसे इम्प्लीमेंट करना, पर्सनल ओपिनियन चाहे कुछ भी हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।